आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। 50 टर्म्स हैं यानी एन कितना हो गया 50, थर्ड टर्म इज 12, A3 यानी 12 दी है। लास्ट टर्म जब 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म यानी A50 की बात कर रहे हैं, वो कितनी दी है 106। फाइंड द 29th टर्म। A29 फाइंड करना है। A3 का मतलब होता है A + 2D, A50 का मतलब है A + 49D। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम सॉल्व कैसे करते हैं, कोफिशिएंट्स अगर सेम है तो साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं। डिनोमिनेटर वाली जो नीचे लिखी है टर्म्स 49 - 2 इज 47D एंड दिस इज 94। D इज इक्वल्स टू 94/47 विच इज़ 2। तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई है 2। अब किसी भी एक इक्वेशन में रखकर हम A निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A + 2D = 12, A की प्लेस पर A ही रहेगा। 2 × 2 = 12, A + 4 = 12, A = 12 - 4 यानी आ गया 8। A पता है, D पता है, A29 पूछा है। A29 का मतलब A + 28D। A हमारे पास 8 है, 28 × D तो 8 + 56 यानी ये हो गया हमारे पास 64। तो A29 की वैल्यू आ जाएगी 64। सिंपल है, बस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। कौन सी टर्म की वैल्यू 0 होगी हमें नहीं पता, तो लेट nth टर्म की वैल्यू क्या होगी 0। अब गिवन क्या क्या है, थर्ड टर्म इज 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8 यानी A9 है -8। A थर्ड यानी A + 2D की वैल्यू है 4, A9 मीन्स A + 8D इज -8। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 2 इज 6D, माइनस माइनस प्लस, तो D की वैल्यू आ जाएगी -12/6 विच इज़ -2। अब D की वैल्यू है -2, तो किसी भी इक्वेशन में रखकर A की निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 A + 2D = 4, A + 2 × -2 = 4, A - 4 = 4, A is equals to 4 + 4 which is 8। नाउ वी हैव A एंड D। तो अब AN पूछा है कि कौन से नंबर वाली टर्म 0 होगी, यानी N पूछ रहे हैं बेसिकली विच टर्म। तो हमें नहीं पता, हमने कहा nth टर्म 0 है। nth यानी A + n - 1 × D। नाउ वी नो A की वैल्यू कितनी है 8 और D की वैल्यू है -2। प्लस के 8 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। नाउ -2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, कटिंग करके 4 आ जाएगा। तो n - 1 = 4, तो n is equals to 4 + 1 विच इज़ 5। यानी कौन से नंबर की टर्म 0 है, फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म है हमारी 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है वो AP की, वो एक्सीड यानी मोर देन है, ज़्यादा है। 10 टर्म से कितना ज़्यादा है, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। 17th टर्म एक्सीड्स का मतलब होता है मोर देन, कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से। तो 17th टर्म इज ग्रेटर देन द 10th टर्म बाय 7। A + 16D होगा। A10 मीन्स A + 9D। नाउ A कैंसिल आउट A, 16D - 9D = 7, तो ये हो जाएगा 7D = 7। तो D की वैल्यू आ जाएगी 7/7 विच इज़ 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, फाइंड कॉमन डिफरेंस था, तो D कितना आ गया है 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हमें नहीं पता कौन सी टर्म, तो लेट देयर बी n टर्म्स। हमने कहा इसमें कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स, और हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म जो है वो 132 ज़्यादा है किससे, 54 से। हमने माना nth टर्म है जो 50 पता नहीं कौन से नंबर की है, तो लेट इट बी nth टर्म जो 54th टर्म से कितनी ज़्यादा है, 132। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें A और D चाहिए, और वो कहाँ से मिलेंगे, AP से। तो गिवन AP से हम A की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 3, और D की वैल्यू 15 - 3 विच इज़ 12। A2 - A1 यानी 15 - 3 विच इज़ 12। अब AN का फॉर्मूला A + n - 1 × D, A54 मतलब A + 53D। नाउ A कैंसिल आउट A, n - 1 × D, 53 × D यानी 53 × 12 + 132। यहाँ से भी आ जाएगा n - 1 × 12 = 53 × 12 + 130। तो अब देखेंगे n - 1 × 12 इज इक्वल्स टू 53 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 636, और ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 768, और ये मल्टीप्लाई वाले 12 जो है वो किस में आ जाएंगे, डिवाइड में। नाउ 12 × 6 =
72 एंड 12 4 ज़ा 48, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 64, देयरफॉर n की वैल्यू आ जाएगी 64 प्लस 1, क्योंकि माइनस के 1 उधर जाएंगे तो n इज इक्वल्स टू 65, यानी कौन सी टर्म है वो 65th टर्म है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट, 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं लेकिन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो पहले तो 2 APs मान लेते हैं, लेट एक AP है हमारे पास A प्लस D एंड सो ऑन, और दूसरी AP है हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट ले लेते हैं A, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस को मैंने कैपिटल नहीं लिया, स्मॉल लिया। ये 2 AP हैं। अब क्या बोला गया है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है यानी D है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100, यानी कि अगर मैं इस AP की 100 टर्म ले लूँ A100 और इस AP की 100 टर्म ले लूँ A100, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 100। A100 कैसे लिखा जाएगा, A कैपिटल A प्लस 99D, और ये वाला A100 A प्लस 99D। अगर हम सॉल्व करें तो कैपिटल A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D, नाउ D कैंसिल आउट D, यानी A माइनस A की वैल्यू कितनी आ गई है 100। अब हमसे पूछा क्या था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस, यानी A1000 माइनस A1000, तो A1000 का मतलब A प्लस 999D, और ये भी A प्लस 999D। अब अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, A माइनस A, बट A माइनस A की वैल्यू तो क्या है ऑलरेडी हमें पता है 100, यानी इसकी वैल्यू तो 100 है, कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 1। हम तो इसकी वैल्यू निकाल रहे थे A1000 माइनस A1000 की, पर वो आ कितना गया 100, तो हमारा आंसर क्या है 100। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मैनी यानी पहले तो बात n पूछ रहे हैं, और किससे डिविजिबल पूछ रहे हैं 7 से। अगर हमें AP बनानी है तो मुझे ये देखना है कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो हमें पता है सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100, इसके बाद क्या होगा 101 102 103, पर हमें ऐसा नंबर लेना है फर्स्ट 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल है। अब 7 से डिविजिबल वाला क्या होगा 100, अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 7 1 7, तो 30 तो नहीं आता, पर 7 के टेबल में क्या आता है 30 तो नहीं आता। अगर ये 35 होता तो डिविजिबल हो जाता 7 5, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था 5। इसका मतलब सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है 105। नेक्स्ट क्या होगा 7 ऐड कर देंगे तो 112 एंड सो ऑन। क्या हम लास्ट भी बता सकते हैं, हाँ हमें पता है सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999। पता है कि स्मॉलेस्ट लिखना होता है तो 1 के आगे 100 और ग्रेटेस्ट लिखना होता है तो 999। क्या लेकिन 999 डिविजिबल है, तो करके देखते हैं 7 से डिविजिबल है क्या, 7 1 7, 7 4 28, अब 7 2 14 होता तो डिविजिबल हो जाता, यानी 9 की जगह 4 होना चाहिए था, तो यानी सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो 7 से डिविजिबल है लास्ट को क्या है 994। अब हमारे पास AP है तो फर्स्ट टर्म पता है हमें, कॉमन डिफरेंस भी पता है हमें कितना है वो भी 7, और हमें लास्ट टर्म भी पता है यानी AN भी पता है कितना 994। तो अगर AN पता है तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, A की प्लेस पर 105 प्लस n ही तो फाइंड करना है, और D कितना है 7। अब 994 105 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, 994 से 105 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 889, और अब मल्टीप्लाई वाले 7 चले जाएंगे डिवाइड में, तो अब देखते हैं 7 1 7, 7 2 14, 7 7 49, तो -1 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू आ जाएगी 128। और यही पूछा था कि इस AP में कितनी टर्म्स होंगी, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, तो 128। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। जैसे अभी हमने 4 के 7 के लिए किया था, ऐसे ही हाउ मेनी यानी फाइंड तो n ही करना है। AP बनाते हैं लेकिन 4 के कौन से मल्टीपल लेने हैं जो 10 और 250 के बीच में आते हैं, और 4 के मल्टीपल यानी 4 से ही डिविजिबल होगा, 4 के टेबल के होंगे, तो 10 तो 4 के टेबल में नहीं आता, पर 10 से जस्ट ग्रेटर क्या आता है 12, फिर क्या आता है 16 एंड सो ऑन। क्या 250 4 से डिविजिबल है, चेक करते हैं, क्योंकि बिटवीन लेना है तो इससे थोड़ा कम लेना है, 4 6 24, 4 2 8, तो ये डिविजिबल हो जाता, यानी यहाँ 10 की जगह 2 होना चाहिए था, यानी ये 50 की जगह 48 अगर होता तो डिविजिबल होता। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर 250 की जगह 248 होता तो ये डिविजिबल हो जाता। तो लास्ट नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा इसके बीच में आता है 10 और 250 के, वो है 258। अभी हमने AP लिख लिया जिसकी फर्स्ट टर्म है 12, कॉमन डिफरेंस है, जिससे भी डिविजिबिलिटी या मल्टीपल कहते हैं वही कॉमन डिफरेंस होता है हमारा 4, और AN यानी लास्ट टर्म हमें पता है क्या है 248। तो अब क्या नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए AN का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। A है हमारे पास 12, n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 248। नाउ n माइनस 1 इंटू 4 एज इट इज 248, दिस इज -12, 236, मल्टीप्लाई वाले 4 जाएंगे डिवाइड में, 4 5 से 20, 4 9 से 36, तो n माइनस 12 की वैल्यू आ जाएगी 59, तो n की वैल्यू आ जाएगी 59 प्लस 1 विच इज 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ दीज 2 AP इक्वल। ये 2 APs हैं और इनकी nth टर्म इक्वल है, लेकिन कौन सी n की वैल्यू के लिए, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n यानी n ही फाइंड करना है। अब अगर मैं इसकी nth टर्म लिखती हूँ
पहले मैं इस ए पी का ए लिखती हूँ 63, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 विच इज़ 2, ए और डी है। सिमिलरली अब इस ए पी का लिखते हैं, तो ए है 3 और डी है 10 माइनस 3 विच इज़ 7। अब हमें इस ए पी का भी पता है। अगर मुझे इस ए पी की nth टर्म लिखनी है तो लेट इट बी ए एन, और इस ए पी की क्या है, कैपिटल ए एन। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की nth टर्म क्या है, इक्वल। दोनों की nth टर्म है इक्वल, यानी ए एन इज इक्वल्स टू ए एन। तो अगर दोनों की nth टर्म इक्वल है और दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक को कैपिटल अल्फाबेट से शो कर दिया है और एक को हमने स्मॉल से, तो nth है तो इसके लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसके लिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पर दोनों की nth टर्म सेम थी तो इसलिए सेम अल्फाबेट। a है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 2, ये है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। नाउ नंबर्स ऑन वन साइड अल्फाबेट ऑन अदर, उससे पहले सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, ब्रैकेट ओपन किया मैंने, 2 इंटू एन 2 इंटू 1, 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n 7n माइनस 4। तो अब नंबर्स को इस साइड ले लेंगे, 7n माइनस 2n, ये इधर आ गया 61 प्लस 4, तो ये आ गया 65 इक्वल्स टू 5n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 65/5 विच इज़ 30। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 13, यानी वो कौन सी वैल्यू है जिस पे दोनों की हमारे पास ये टर्म्स इक्वल होंगी, वो है 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें ए पी फाइंड करनी है, यानी ए और डी चाहिए। कभी भी ए पी फाइंड करनी है मतलब ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, तभी ए पी लिख सकते हैं। हुज थर्ड टर्म इज 16, यानी ए थर्ड दिया है, एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। जो 7th टर्म है वो एक्सीड मतलब मोर देन है 5th टर्म से कितनी, 12। अब a3 मतलब a प्लस 2d की वैल्यू पता है हमें। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 6d, इसे लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसिल या सब्ट्रैक्ट कर दो, 6d माइनस 4d इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 12/2 विच इज़ 6। अब हमें d पता है तो इस इक्वेशन में रख सकते हैं 2 इंटू 6 दैट इज 12 इक्वल्स टू 16। तो a की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12। यहाँ हमें इक्वेशन भी सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ी, हमारे पास a भी है और d भी है। अब हमें a p लिखनी थी, तो a p कैसे लिखते हैं हम, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगी, गिवन ए पी ए यानी 4, फिर a में d ऐड करेंगे 4 प्लस 6 10, देन 10 में दोबारा 6 ऐड करेंगे तो 16, देन दोबारा 22। तो रिक्वायर्ड ए पी हमारे पास आ जाएगी 4 10 16 एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सिर्फ एक ही है, ऐसी वैरायटी का और क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। हमें 20th निकालनी है, पर लास्ट से, स्टार्टिंग से 20th नहीं, जैसे ये फर्स्ट है सेकंड थर्ड, ये हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 20th बतानी है। तो जब भी हमें लास्ट से बताना होता है कि फ्रॉम द लास्ट बताओ कोई भी टर्म, तो सबसे सही तरीका क्या होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम ए पी को क्योंकि लास्ट से बताना है तो उल्टा लिख देंगे। तो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी क्या, 253, देन 13, देन 8 एंड देन 3। तो बेसिकली मैंने इस ए पी को उल्टा लिख दिया, ये फर्स्ट टर्म हो गई, देन सेकंड एंड थर्ड, और ये सबसे हो गई 3 वाली लास्ट टर्म। अब हमें लास्ट से 20th बताना था, तो हमने तो लास्ट को ही फर्स्ट बना दिया, तो अब हम फर्स्ट से ही 20 बता देंगे तो वही लास्ट का 20 होगा। तो देखते हैं कि अब हमारे पास इस ए पी में क्या है, फर्स्ट टर्म है 253, कॉमन डिफरेंस वही होता है दिस माइनस 2, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5। नाउ हमें क्या बनानी थी, 20th टर्म, तो a20 का मतलब a प्लस 19d, ए कितना है 253 प्लस 19 इंटू डी, और 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 ज़ा 95 विच इज़ इक्वल्स टू 158। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट कितनी है, 158। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है हमें इस क्वेश्चन में कि जब भी फ्रॉम द लास्ट आ रहा है कि लास्ट से बताओ ना कि स्टार्टिंग से, तो हम ए पी को उल्टा लिखेंगे और फिर वही सेम वर्क करेंगे जो कि हम करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ ए पी इज़ 24। 4th टर्म और 8th टर्म का सम है 24, एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म इज 6th और 10th टर्म का सम है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स, वही ए पी की फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब ए और ये हमें डी दोनों चीज़ें चाहिए। A4 मीन्स a प्लस 3d, A8 मीन्स a प्लस 7d, A8 2a 7 प्लस 3 10d। सिमिलरली दिस विल बी a प्लस 5d, a प्लस 9d, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है और हमेशा पता है कि अगर कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन से हमने फर्स्ट को करना है सब्ट्रैक्ट। तो साइन चेंज हो जाएंगे, अब ये हो जाएगा 4d इक्वल्स टू 20, तो d आ जाएगा यहाँ से 20/4 विच इज़ 5। अब d हमारे पास आ गया है 5, तो किसी भी इक्वेशन से a निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो
2a प्लस 50 इक्वल्स टू 24, 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50 प्लस माइनस माइनस, सो a की वैल्यू आ जाएगी -13. नाउ वी हैव a एंड d. तो a p के लिए हमें क्या चाहिए, a p होता है a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन. फर्स्ट 3 टर्म्स पूछी थी, तो यानी a1 विच इज़ a, वो तो हमारी क्या आ गई है -13. सेकेंड टर्म a2 पूछी है a प्लस d यानी -13 प्लस 5 विच इज़ -8. और थर्ड टर्म फर्स्ट 3 पूछी थी, थर्ड टर्म मतलब -8 प्लस 5. अब इसमें d ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी -3. तो a3 a2 एंड a1 -13 -8 एंड -3. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर देखेंगे. ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट अ एनुअल सैलरी ऑफ 5000. सुब्बाराव ने 1995 में एनुअल यानी ईयरली अपनी ईयर की सैलरी कितनी थी उसकी 5000 पे वर्क स्टार्ट किया एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर. और हर साल उसे कितना इंक्रीमेंट मिला 200. यानी फर्स्ट ईयर अगर उसकी सैलरी 5000 थी तो नेक्स्ट ईयर 5200, फिर नेक्स्ट ईयर 5200 में और 200 ऐड कर दो तो यानी 5400, फिर 5600. अब वो पूछ रहे हैं इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कि 7000 उसकी इनकम कब होगी. तो हमें पता है कि अगर सेम अमाउंट से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है तो ये AP है. अगर उसकी फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर सैलरी कितनी थी, नेक्स्ट ईयर 200 का इंक्रीमेंट हुआ तो क्या होगी, और हर ईयर में 200 हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हुआ होगा तो फिर इंक्रीमेंट हुआ होगा तो, और ऐसे कर करके उसकी सैलरी कितनी हो गई 7000. पर कौन से ईयर में हुई है, इन विच ईयर, यानी कि कौन से नंबर वाली टर्म है, nth टर्म, तो वो हमसे पूछ रहे हैं. n के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास है क्या. a पता है फर्स्ट टर्म, d पता है हमें दिस माइनस दिस कितना है d 200. नाउ वी हैव a d और nth टर्म किस ईयर में हुई है ये नहीं पता, यानी कौन से नंबर पेपर, ये तो पता है कि कितनी है 7000. n की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज़ 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7000. n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू 7000 माइनस 5000. n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल्स टू 2000. तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन 200 विच इज़ 10. तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 1, क्योंकि माइनस के 1 उधर जाएंगे. तो यानी कौन से कितने ईयर्स बाद उसकी 7000 हो जाएगी सैलरी, तो वो हो जाएगी उसकी सैलरी हमारे पास 11 ईयर्स बाद. तो वो ईयर कौन सा होगा, तो रिक्वायर्ड ईयर विल बी, हमें ईयर भी तो बताना है. रिक्वायर्ड ईयर विल बी 1995 में स्टार्ट हुआ था, अब कितने साल बाद 11 ईयर्स बाद. तो यानी ये हो जाएगी उसकी 2006 में. 2006 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 11 ईयर्स बाद 7000. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय दिस, यानी हर वीक पे कितनी इंक्रीमेंट हुआ 1.75. इफ़ इन द nth वीक हर सेविंग इज दिस, फाइंड द n. सिमिलर क्वेश्चन है. अगर हमें AP बनानी है तो फर्स्ट वीक में कितने रुपीज़ सेव करें 5, फिर नेक्स्ट कितने करें इतनी इंक्रीज़ कर दी, यानी अगर पहले 5 सेव कर रही थी तो अब इतने रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिए, यानी कितने सेव कर लिया 6.75 एंड सो ऑन. इंक्रीज़ कर करके कितने हो गए 20.75 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ 75 पैसे. अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से वीक में इसने इतने पैसे कंप्लीट कर लिए, यानी n की वैल्यू पूछ रहे हैं. तो A पता है हमें 5, D पता है कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1.75 प्लस की वैल्यू है D की, और an हमें ऑलरेडी बता दिया कि ये nth वीक में इतने हो गए, पर वो n नहीं पता कि कौन सा वीक है. तो a प्लस n माइनस 1 D की वैल्यू, अब a की प्लेस पर 5, n हमें नहीं पता है, D की प्लेस पर 1.75 इक्वल्स टू 20.75. पहले हम प्लस के 5 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे -5, तो n माइनस 1 इंटू 1.75, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15.75. अब मल्टीप्लाई वाले 1.75 किस में चले जाएंगे, डिवाइड में. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कटिंग करके आ जाएगा हमारे पास 5 3 15, 5 5 25, 5 3 5 1 5, 5 5 25, 5 7 5 6 5 3 7 9. सो ये आ गया हमारे पास n माइनस 1 इक्वल्स टू 9. तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 प्लस 1 विच इज़ 10. तो यानी इस वीक में उसकी इंक्रीमेंट जो है वो 20 रुपीज़ हो जाएगा. तो इंक्रीज़ करते करते 5 से 20.75 कौन से वीक में हो जाएंगे 10th वीक. Now we have completed the whole exercise 5.2. Similarly, we will be doing exercise 5.3 in the next video. Keep like and subscribe.